प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज कुछ बातचीत आपसे करनी है। साहब श्री हम लोग को बताए कि शिव को अपना गुरु मानिए, अपने घर गृहस्थी की जिम्मेवारी को चलाते हुए। यानी हम सभी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, वो करते हुए उसी में से समय निकालकर महादेव गुरु का काम कर रहे हैं। जितना साहब श्री हम लोग को बताएं उतना तो हम लोगों से किया हुआ पार नहीं लगता है। संभवतः ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम ही ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से महादेव गुरु का काम कर रहे हैं। और समझिए तो मैं भी मतलब संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं साहब श्री के निर्देश के अनुसार गुरु कार्य कर रहा हूँ। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए, लेकिन संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोग साहब श्री के विचारों से अलग हटकर शिव कार्य कैसे कर लेते हैं और करने का सोच भी कैसे लेते हैं, बड़ा ही जटिल प्रश्न है। इसका जवाब कोई दूसरा नहीं देगा, हमें स्वयं अपने आप को देना है। हमें सोचना है, हमें विचारना है कि क्या साहब श्री जैसा कहे उस तरह से गुरु कार्य हम कर रहे हैं, या साहब श्री की चर्चाओं को, कटिंग को अपने स्वार्थ के अनुसार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने विचार के अनुसार उनकी किसी वाणी को कट करके लोगों के सामने रख देते हैं कि साहब श्री ऐसा कह रहे हैं। साहब श्री की जो वाणी है पूरा सुनना चाहिए और उसका जो निष्कर्ष है उसे उस विषय पे आत्मसात करना चाहिए, और तब लोगों के बीच इस बात को लाना चाहिए। प्रायः ऐसा नहीं हो रहा है, और मैं दूसरे की क्या कहूँ, मैं स्वयं भी ऐसा सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सभी स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, शिव कार्य तो नहीं कर रहे हैं। और साहब श्री लिखे हैं कि लोग स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए या मतलब कहने को कि आकांक्षा रहित प्रणाम लोग करते ही नहीं महादेव को। जहाँ स्वार्थ से हट करके महादेव से दया मांगते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि शिव कार्य नहीं करेंगे तो महादेव से दया हमको कैसे मिलेगी। आप आओ चलिए शिव की ओर पढ़ेंगे, आप आओ चलिए शिव की ओर पढ़ेंगे। शायद 120 पृष्ठ है, और 120 पृष्ठ के गुरुदक्षिणा हेडिंग है। वहाँ साहब श्री लिखते हैं, शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। यदि हमारी प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग हो, किसी और से भिन्न हो, तो गुरु के द्वारा हमें जो दीक्षा देने की पद्धति भी है वो भिन्न प्रकार की हो जाती है। और साहब श्री लिखते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरण होता है और सने सने पल्वित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय करता है। कर्म बंधनों से तो हम सभी इस तरह से घिरे हुए हैं कि चाह करके भी अच्छे कर्म नहीं हो पा रहे हैं। जो अर्जित कर लिए हैं वो भी साहब श्री की दया या उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पे चलकर हम सभी अपने कर्म बंधनों को क्षय करेंगे। इसके लिए साहब श्री कहे हैं कि लोगों के बीच शिव गुरु की बातें कीजिए, और शिव गुरु की बातें न करके स्वयं को प्रतिष्ठित होने का या कुछ साहब श्री की विचारधाराओं से अलग होकर के बात करेंगे, तो ये कैसे संभव है। इसलिए हम सभी निश्चित रूप से जितना समय मिलता है उतनी देर साहब श्री, मैं कह रहा हूँ ना, केवल साहब श्री के विचारों का हम सभी आदर करें, सम्मान करें, और साहब श्री के विचारों को लेकर के आने वाले, चाहे वो साहब श्री के बहुत ही निकटवर्ती लोग हो या दूर के हो, साहब श्री तो सबको समान प्यार करते हैं। तो उन साहब श्री के विचारों को लेकर कोई भी आते हैं तो उनका आदर और सम्मान है, और साहब श्री के विचार से अलग कोई बात करते हैं तो हम सभी उसे दूर से ही प्रणाम कर लें, और वैसी व्यवस्थाओं में स्वयं को समावेश न करें, क्योंकि महादेव की दया तभी संभव है जब साहब श्री के विचारों को लेकर के हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूँगा
कि साहब श्री ही एक ऐसे आज के कालखंड में ऐसे व्यक्ति है जिन्हें परमात्मा ने ये भार दिया है कि जाओ जन जन को मेरा शिष्य बनाओ। और साहब श्री का कहना है शिव भी हमारे गंतव्य हैं, हमारे गति हैं और हमारे गुरु हैं। तो मंजिल भी वही है, हमारे गति भी वही है और हमारे गुरु भी शिव हैं। तो आइए साहब श्री कथनानुसार साहब श्री की संग हम लोग चले कहाँ, आओ चले शिव की ओर। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट में आप अपना विचार जरूर लिखिएगा। बहुत से लोग प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु बहन, जगह जगह महादेव लिखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार लिखिए। हो सकता है आपके विचारों से मैं भी प्रभावित हूँ या और भी गुरु भाई बहन आपके विचारों से प्रभावित हो जाए, इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार लिखना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम दी जाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे